मैंने बहाना किया कि मैं बिल चुकाने जा रहा हूँ, लेकिन असल में मैंने अपना फोन बंद करने का मौका लिया और झूठ बोला कि मेरा फोन बंद हो गया है, इसलिए मैं भुगतान करने नहीं जा सकता। लेकिन मेरा दोस्त तैयार था, वो असल में मेरे लिए एक पावर बैंक लाया था। मेरे पास अजीब तरह से वादा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि मैं अगली बार निश्चित रूप से भुगतान करूंगा। फिर उनकी प्रतिक्रिया करने से पहले ही भाग गया। मैं अपनी पत्नी से ये बात छिपाने के बारे में सोच रहा था कि मैंने एक ही दिन में अपना सारा भत्ता उड़ा दिया था, लेकिन अगले ही पल मैंने कुछ और भी भयानक देखा। मेरी पत्नी हमारे बेटे के साथ घर आ रही थी। अगर उसे पता चला कि मैं वास्तव में घर पर काम नहीं कर रहा था तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। सौभाग्य से मैं उसके आने से पहले ही वापस भाग गया। मैंने जल्दी से सब कुछ व्यवस्थित किया और काम करने का नाटक किया, लेकिन जिस पल मेरी पत्नी अंदर आई उसे कुछ गड़बड़ लगी। संदिग्ध होकर वो मेरे काम के रिकॉर्ड की जांच करना चाहती थी, लेकिन कंप्यूटर चालू भी नहीं था। मैं केवल बेताबी से समय बिता रहा था। मेरी पत्नी गुस्सा हो गई। शुक्र है बिल्कुल आखिरी पल में कंप्यूटर आखिरकार चालू हो गया, लेकिन उसने तुरंत देखा कि आज मेरा एक भी ग्राहक नहीं आया था। दोषी महसूस करते हुए मैंने कहा कि ये सिर्फ एक संयोग था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से मेरा विश्वास नहीं किया। जब चीजें गंभीर हो रही थी तो हमारे बेटे ने कहा कि उसे भूख लगी है और तभी मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। मुझे लगा कि मैं आखिरकार आपदा से बच गया हूँ, लेकिन तभी मकान मालिक अंदर आ गया। उसने इस दुकान को किसी और को किराए पर देने की योजना बनाई थी। ये सुनकर मेरी पत्नी आग बबूला हो गई। मकान मालिक ने समझाया कि दुकान अक्सर बंद रहती थी और 2 महीने से किराया नहीं चुकाया गया था। मेरी पत्नी को तुरंत एहसास हुआ कि मैं फिर से जुआ खेलने गया था।